यस क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभों की गारंटी। लाभों की गारंटी क्या है, किस लिए दी जाती है, क्यों दी जाती है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मामला यूँ है कि इसमें तीन कंडीशन है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट की तीन कंडीशन है, बाय फर्म, बाय पार्टनर एंड बाय न्यू पार्टनर। बाय पार्टनर या बाय ओल्ड पार्टनर्स, बाय फर्म, बाय ओल्ड पार्टनर्स एंड बाय न्यू पार्टनर। इसका मीन यूं है, आप इसे ऐसे समझिए कि फर्म किसी नए साझेदार को जोड़ना चाहती है। फर्म, पुरानी फर्म जो है जिसमें पुराने पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो एक फर्म जो है वो एक नए व्यक्ति को एज अ पार्टनर क्या करना चाहती है, जोड़ना चाहती है। तो जब आप मतलब आपकी फर्म जो है, आप या आपकी फर्म किसी नए व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो नए व्यक्ति को हम क्यों जोड़ेंगे? पहली बात तो ये है कि नए व्यक्ति को हम क्यों जोड़ेंगे? क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड का कोई स्पेसिफिक पर्सन है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई एक्सपर्ट पर्सन है, अगर उसे हम अपनी फर्म में जोड़ लें एज अ पार्टनर, तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर हम किसी नए व्यक्ति को अपनी फर्म में जोड़ लेते हैं एक पार्टनर बनाकर, तो इसका हमारी फर्म को क्या मिलने वाला है? बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब फायदा कैसे मिलने वाला है? जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली फर्म है, सॉफ्टवेयर मेकिंग कोई फर्म है, उससे लगता है कि यार ये लड़का इंजीनियर है और ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाता है, तो मालिक क्या चाहेंगे? मालिक उसे एज ए एम्प्लॉय जोड़ने की बजाय चाहेंगे कि एज ए पार्टनर इसे जोड़ लिया जाए, क्योंकि एज ए पार्टनर जुड़ेगा तो वो जो इंजीनियर पर्सन है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। वो अपनी जितनी एफिशिएंसी है, जितने अपने वर्किंग आइडियाज़ हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके हैं, वो क्या करेगा? आपके साथ शेयर करेगा। तो इससे आपकी फर्म को क्या मिलेगा? बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे किसी विशिष्ट क्षेत्र के, किसी स्पेसिफिक फील्ड के पर्सन को हम अपना पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसके पार्टनर बनने से हमें क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर हमारी फर्म में जुड़ेगा तो हमें लाभ ही मिलेगा। अब ऐसे व्यक्ति को जोड़ने के लिए हमें उसे कुछ लालच देना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा तो वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम चल के जाएंगे, अगले के पास प्रपोजल लेके जाएंगे कि देखिए साहब आप हमारे पार्टनर बन जाइए, तो अगला भी सोचेगा कि नया जाने क्या लालच है, क्यों मुझे अपना पार्टनर बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या करती है, जब किसी नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ती है तो उसे लाभ का लालच दे देती है, और उस लालच के चक्कर में ही वो व्यक्ति क्या बन जाता है? फर्म का पार्टनर बन जाता है। तो वो लालच क्या है? वो लालच है लाभों का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि आप किसी नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ें और लाभों की एक न्यूनतम गारंटी के साथ उसे क्या कर ले, जोड़ ले। जैसे मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर मेकिंग जो फर्म है वो किसी नए इंजीनियर से मिलती है जिसे आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आप उसे एक लालच दे दें कि साहब आप हमारे पार्टनर बन जाइए और आपको साल का मिनिमम प्रॉफिट हम 2 लाख रुपए देंगे। अब ये मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख है, इसका मतलब फर्म को चाहे पूरे साल में लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को तो 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। फर्म उसे 2 लाख का मिनिमम प्रॉफिट तो देगी ही देगी। चाहे साल के लास्ट में जो सब पार्टनर्स के बीच में लाभों का बंटवारा हो, उस व्यक्ति के हिस्से में अगर 1.5 लाख रुपया भी आ रहा है, तो आपने तो मिनिमम गारंटी कितनी ले रखी है? आपने तो मिनिमम गारंटी 2 लाख की ले रखी है, तो आपको तो उसे 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने गारंटी ले रखी है। गारंटी ले रखी है तो मतलब कम से कम 2 लाख तो उसे देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर उसके हिस्से में 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके हिस्से में अगर 2 लाख से कम आ रहे हैं तो फर्म को अपनी तरफ से देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ताकि उसका मिनिमम अमाउंट क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ये है लाभों की गारंटी, कि फर्म किसी नए साझेदार को अपने साथ जोड़ती है एज ए पार्टनर, और उस व्यक्ति को एक न्यूनतम लाभों की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है, जिससे वो हमारी फर्म में हमारे साथ क्या करेगा? आके काम करेगा, हमारा पार्टनर बनके क्या करेगा? काम करेगा। आप इसे यूं भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि जैसे आप हैं, आप में से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, और वो उससे कहीं नया एडमिशन लेने जाए, वो कहीं एडमिशन ले, और एडमिशन देते समय जो नया इंस्टीट्यूट है वो बोले कि देखो जी आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, हम गारंटी लेते हैं कि आपके बच्चे के 95% नंबर तो आ ही जाएंगे। अब स्कूलों ने गारंटी ले ली मीन्स क्या है? अब वो आप पे इतना एफर्ट्स लगाएंगे, आप पे इतनी मेहनत करेंगे कि आपके 95% नंबर तो आने ही चाहिए। वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने गारंटी ले ली। गारंटी ले ली तो स्कूल वाले क्या हो गए, बाउंड हो गए। तो उन्हें आपसे इतनी मेहनत तो करवानी ही पड़ेगी कि आपके कम से कम कितने बने, 95% बन सके। हाँ, 95 से ज्यादा बन गए तो बहुत अच्छी बात है, मगर 95 से कम नहीं आने चाहिए। कम आने का मतलब तो स्कूल वालों की बात ही खराब हो गई कि उन्होंने बोला था कि बच्चे के 95% मार्क्स आएंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो वो क्लास वर्क के अलावा एक्स्ट्रा वर्क करवाओ, चाहे आपकी ट्यूशन का पैसा भी स्कूल वाले भरें, आपके एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं, कुछ भी करें, मगर उन्हें आपके 95% मार्क्स तो क्या करने पड़ेंगे, गेन करवाने ही पड़ेंगे, कि उन्होंने क्या ले ली है, आपकी गारंटी ले ली है। सेम सीन फर्म का है। फर्म भी क्या ले लेती है, किसी नए पार्टनर को एडमिशन देती है तो उसके साथ लाभों का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, तू तो पार्टनर बन जा बस हमारा। अब ऐसी कंडीशन में उस पार्टनर की तो मौज ही है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर उसके हिस्से में कम आ रहा है तो भी उसे मिनिमम मिलेगा, अगर उसके हिस्से में ज्यादा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा ले देंगे। बट अगर मिनिमम 2 लाख रुपए की गारंटी का प्रॉफिट फिक्स किया गया है तो उस 2 लाख से कम तो उसे मिल ही नहीं सकता। ओके, तो ये है लाभों की गारंटी। अब इसमें 3 कंडीशन है। बाय फर्म, बाय फर्म का मतलब तो क्या है कि नए साझेदार को जो लाभों की गारंटी है वो फर्म देती है। फर्म का मतलब होता है सभी साझेदार, जितने पुराने पार्टनर है सभी ने क्या ले ली, गारंटी ले ली कि हाँ ठीक है भाई, हम सब गारंटी लेते हैं कि तेरे को इतना इतना मिनिमम प्रॉफिट हम हमेशा देंगे। मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मगर मिनिमम मतलब इससे कम प्रॉफिट तेरे को नहीं मिलेगा, इससे ये मिलेगा या इससे ज्यादा ही मिलेगा। तो बाय फर्म का मतलब है ऑल पार्टनर, सभी पुराने पार्टनर्स ने क्या ले ली है, गारंटी ले ली है लाभों की। अब होता है बाय पर्टिकुलर पार्टनर, बाय पर्टिकुलर ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ये पुराने हैं। अब एक नया पार्टनर आ रहा है सी। अब सी को गारंटी कौन देगा है, मान लीजिए अगर ए और बी दोनों ही गारंटी दे दें तो ये तो फर्म गारंटी हो गई। जब सभी पुराने पार्टनर गारंटी दे देते हैं ना नए वाले को, तो वो फर्म गारंटी बन जाती है। बट मान लो ए बोल रहा है या बी बोल रहा है कि तू तो आजा, तेरे को मिनिमम क्या मिलेगा, 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, तेरे को कम से कम साल का 2 लाख रुपए का हम प्रॉफिट देंगे। बट ए एग्री नहीं है, ए कहता है नहीं, मैं कोई ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं नहीं ऐसी गारंटी दूंगा सी के लिए। क्या मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट है, जो सबको मिलेगा वो उसे मिल जाएगा, बस मैं इस गारंटी के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। तो इसका मतलब यहाँ 2 पार्टनर हैं, 2 में से अगर एक पार्टनर सी को एडमिशन दे रहा है वो भी मिनिमम गारंटी के साथ, तो ये पार्टनर गारंटी कहलाती है कि सभी साझेदार गारंटी नहीं देते हैं, सभी में से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या ले लेता है, नए वाले के लिए लाभों की गारंटी ले लेता है। ओके, अब इस कंडीशन में जब ए और बी 2 पार्टनर है और सी के एडमिशन के टाइम बी गारंटी ले रहा है कि तेरे को मिनिमम 2 लाख मिलेगा, तो इन फ्यूचर साल के लास्ट में जब लाभों का बंटवारा होगा तो मान लो सी के हिस्से में कितने आए, 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट आया, सी के हिस्से में कितना आया, 1.5 लाख आया। कितना कम रह गया गारंटी से, 50,000 कम रह गए। अब ये 50,000 की जो कमी है वो बी को उठानी पड़ेगी, क्योंकि ए तो पहले ही मुकर जाएगा, वो कहेगा मैं तो इस लफड़े में पड़ता ही, मैंने तो पहले बोल दिया था कि मैं कोई गारंटी वारंटी का पंगा नहीं रखूंगा। इसका मतलब जो कमी आ रही है 50,000 की वो किसको भरनी पड़ेगी, ए को भरनी पड़ेगी। अगर ये दोनों गारंटी लेते तो ये जो कमी आ रही है 50,000 की, इस कमी को वो आधा या किसी भी फिक्स रेशियो में क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते। तो फर्म गारंटी में तो होता है ऑल पार्टनर गारंटी, ऑल पार्टनर की सभी पुराने वाले साझेदारों ने क्या ले ली है, गारंटी ले ली है। और पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी में क्या होता है, कोई एक या एक से अधिक पार्टनर क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं, सभी साझेदार गारंटी नहीं लेते। अब ये थोड़ा एक नया अलग मामला है, गारंटी बाय न्यू पार्टनर। इसमें नया पार्टनर गारंटी ले रहा है, अब वो किस बात की गारंटी ले रहा है, वो अर्निंग की गारंटी ले रहा है, दैट कि आई विल अर्न फॉर फर्म, मैं फर्म के लिए क्या करूंगा, कमाई करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आपको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं तो ये कर दूं वो कर दूं, मैं किसी फर्म में पार्टनर बन जाऊं या मैं किसी के साथ मिलकर काम करूं तो मेरे होने से, या मैं इतनी मेहनत करूं कि अगले को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मेरी वजह से फर्म को क्या मिल सकता है, इतना प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप किसी फर्म में गए और आपने बोला कि साहब मुझे आप अपना पार्टनर बना लो, तो अगला बोलेगा कि तेरे को पार्टनर बनाने से हमें क्या फायदा है, तेरे को पार्टनर बनाए तो हमारा क्या फायदा, उल्टा हो रहा है। इन 2 केस में फर्म गारंटी देती है कि तू आजा, तेरे को हम मिनिमम प्रॉफिट देंगे। और इस लास्ट कंडीशन में क्या होता है, नया पार्टनर कहता है कि मुझे जोड़ लो, नया पार्टनर क्या कहता है कि मुझे जोड़ लो, और मेरे आने से फर्म को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा।
तो पहली दो कंडीशन में तो फर्म जाती है या पर्टिकुलर पार्टनर जाता है नए वाले के पास कि तू आजा भाई, तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट हम दे देंगे, कम से कम, ज्यादा तो कुछ भी। और तीसरी कंडीशन में फर्म नहीं जाती चलकर, नया वाला आदमी चलकर आता है फर्म के पास कि मुझे जोड़ लो, और मेरे आने से फर्म को क्या मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी फर्म के पास गए और आपने बोला कि साहब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरा इतना वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ काम किया है और मैं एज ए एम्प्लॉय नहीं एज ए पार्टनर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो फर्म एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर हैं कि साहब आपको पार्टनर बना तो लें, मगर क्या है, मतलब क्या गारंटी है कि आपके आने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या गारंटी ले रहे हो आप कि आपके आने से हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिकेंगे या बहुत अच्छा कमाई करेगी फर्म। तो मान लीजिए आपने जो जोश में कह दिया कि साहब मेरे को जोड़ लो, मेरे आने से फर्म का एनुअल प्रॉफिट 5 लाख बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपकी फर्म आज 5 लाख कमाती है ना, तो मेरे आने से फर्म का प्रॉफिट 10 लाख रुपए हो जाएगा, मैं इतना काम करूंगा। या मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो इतना शानदार है कि फर्म को इन फ्यूचर 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा मेरे आने से ही। तो फर्म ने आपको जोड़ दिया कि ठीक है भाई, 5 में 5 और जुड़ जाएंगे, नया बंदा है, गारंटी ले रहा है कमाई की। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप साल का लास्ट आ जाए, वो साल के लास्ट में ये देखेंगे आपने कितना कमाया, फर्म तो कमाई भी थी अपना जो कमा रही थी पहले से, आपके आने से फर्म को क्या फायदा हुआ। अगर आपके आने से फर्म को 5 लाख का फायदा हुआ है तो आप अपनी बात पे टिके रहे कि हाँ भाई ठीक है, मैंने कहा था, मैंने कमा दी। अगर आपने 5 से ज्यादा कमा लिए तो वेल डन, बहुत बढ़िया बात है, तुमने 5 कहे थे, तुम 5 से भी ज्यादा कमाई करते हो, दैट मीन यू आर एक्सीलेंट, आप बहुत शानदार काम कर रहे थे। अगर मान लीजिए आपने 5 का बोला, आप कमाते कितना है, केवल 4 लाख ही कमाते, तो जो पुरानी फर्म है, जो आपके पुराने पार्टनर है, वो क्या बोलेंगे कि बस हो गया क्या काम, आप तो कह रहे थे मैं 5 लाख कमाऊंगा, कमाए तो तुमने 4 लाख ही है, ऊपर से तुमने तो गारंटी और लेगी थी 5 लाख की, इसी चक्कर में हमने तो पार्टनर बनाया था हमारा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो 1 लाख कम पड़ गया वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम तो 5 लाख की कमाई दिखानी ही पड़ेगी जो आपने की है। अगर आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको अपनी जेब से क्या देने पड़ेंगे, फर्म को लाख रुपए देने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा कि देखो साहब, मैंने 5 लाख कमाने की बात कही थी, 4 मैंने कमा लिए, 1 मैं मेरी जेब से देता हूं, मेरा 5 क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अगर आप 5 या 5 से ज्यादा कमाते हो तो इट्स गुड, बेस्ट। पर अगर आप 5 से कम कमाते हैं फर्म के लिए तो आपको एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। तो ये तो है एक नया पार्टनर गारंटी लेता है कमाई की, और इन 2 कंडीशन में फर्म क्या देती है, नए वाले को गारंटी देती है कि तू आजा और हमसे प्रॉफिट ले जा, मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे, तू आजा हमारे साथ काम कर। तो पहली 2 कंडीशन में तो फर्म या पुराने वाले पार्टनर नए वाले को गारंटी दे रहे हैं, और तीसरी कंडीशन में नया वाला पार्टनर क्या दे रहा है, फर्म को कमाई करने की गारंटी दे रहा है। ओके, इस टॉपिक पे अलग अलग शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल हैं, हम अलग अलग सभी सवाल समझेंगे, बट पहले टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, काम तुम्हें वही करना है, वही P&L एप्रोप्रिएशन बनाना, सब कुछ वही चलेगा, बस एक ये लफड़ा आ जाएगा कि मिनिमम गारंटी, अर्निंग गारंटी, ये सब एक नए एलिमेंट्स न्यूमेरिकल में क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ दोबारा देखें कि हम एक नए पार्टनर को, फर्म एक नए पार्टनर को जोड़ती है और एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देती है, तो उस नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, उस नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। यदि मिनिमम से कम मिला तो वो जो कमी आएगी वो कमी सभी पुराने पार्टनर्स को उठानी पड़ेगी। फर्म गारंटी का मतलब होता है ऑल पार्टनर्स गारंटी। फिर आता है बाय गारंटी बाय पर्टिकुलर पार्टनर, कि नए पार्टनर को जोड़ेंगे, बट नए पार्टनर को जोड़ते समय जो लाभों की गारंटी है वो सभी पार्टनर नहीं लेंगे, कोई एक या एक से अधिक पार्टनर गारंटी लेगा कि यार तू तो आजा, पार्टनर बन जा, तेरे को मैं गारंटी लेता हूँ तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, यदि कम हुआ तो मैं मेरी जेब से दे दूंगा तेरे को, क्योंकि बाकी लोग तो एग्री नहीं करेंगे, बाकी लोग पहले हाथों पकड़ के बैठे होंगे, नहीं हम गारंटी वारंटी का पंगा नहीं रखते कोई। तो इसका मतलब पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी लेता है तो कमी का पैसा पर्टिकुलर पार्टनर को ही उठाना पड़ेगा, ज्यादा में लफड़ा नहीं होता, कम में लफड़ा पड़ता है। तीसरी कंडीशन में तो केस ही उल्टा हो जाता है, यहाँ नया पार्टनर गारंटी ले रहा है कि मेरे को जोड़ो, मैं क्या करूंगा, फर्म के लिए कमाई करूंगा, और यदि वो फर्म के लिए गारंटी से कम पैसा कमाता है, ज्यादा कमाता है या बराबर कमाता है, देन डजंट मैटर, भाई यदि वो गारंटी से कम पैसा कमाता है तो कमी का पैसा उसे अपनी जेब से क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ओके, अपनी जेब का मतलब अपने कैपिटल अकाउंट से उसे देना
पड़ेगा, जितना पैसा वो क्या कमाएगा फर्म के लिए कम कमाएगा। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली सारा मामला। अब इसी मामलों को हम प्रैक्टिकली एज ए न्यूमेरिकल क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं सवाल के माध्यम से ये सारी समस्याएं क्या की जाएंगी, हल की जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल बहुत छोटा सवाल बनता है इस टॉपिक पर। आपकी बुक देखेंगे आप, बुक के अंदर जो शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल है, शॉर्ट टाइप का ये 7वां सवाल है। शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल का 7 नंबर है ये एग्जाम में आया भी हुआ, अभी बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये न्यूमेरिकल। राम रहीम रोजा 3 पार्टनर है, तीनों का अनुपात है 3:2:1। साझेदारी संलेख के अनुसार रोजा को न्यूनतम 10,000 रुपए के लाभ की गारंटी दी गई है। देखो अब फर्म ने गारंटी दी है कि रोजा तेरे को फर्म कम से कम कितना प्रॉफिट देगी, 10,000 का प्रॉफिट देगी एनुअल, सालाना, वार्षिक। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष का लाभ कितना है, 24,000 रुपए है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। देखो सवाल की एक प्रॉब्लम है, गारंटी तो दे रखी है वार्षिक की 10,000 वार्षिक का लाभ मिलेगा, और सवाल में जो प्रॉफिट दे रखा है बांटने वाला वो हाफ ईयरली दे रखा है। तो गारंटी हमेशा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती है। अगर प्रॉफिट एनुअल है तो गारंटी भी एनुअल होगी, और प्रॉफिट हाफ ईयर का है तो गारंटी भी क्या होगी, हाफ ईयर की ही होगी। इसका मतलब पूरे साल की गारंटी 10,000 की है तो हाफ ईयर की गारंटी कितनी होगी, 5,000 होगी ना। ये पूरे साल की गारंटी मैं लेती है 10,000 की, मैं तेरे को 12 महीने में 10,000 का प्रॉफिट दूंगा, तो 6 महीने में कितना दूंगा, 5। तो इस सवाल के अंदर जब हम चेक करेंगे तो गारंटी 10 की बजाय 5 चेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सवाल में जो प्रॉफिट है वो भी हाफ ईयर का है। गारंटी हमेशा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलती है ना, अभी प्रॉफिट एनुअल है तो गारंटी भी एनुअल है, और प्रॉफिट हाफ ईयर का दिया है सवाल में, तो इसका मतलब गारंटी भी क्या दी गई है, हाफ ईयर की ही लेनी पड़ेगी। एनुअल गारंटी इसमें काम नहीं करेगी। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये शॉर्ट टाइप का 7 नंबर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें बनाना वही है, एकदम छोटा सा बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे पहले वाले सवाल में बना है वैसे बनेगा। DRCR साइड, डेबिट एंड क्रेडिट बाय P&L, नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है, 24,000। ये हाफ ईयर का है भाई, ये हाफ ईयर का है, कम फुल ईयर का नहीं है, एनुअल नहीं है, हाफ ईयरली क्या दिया गया है, तुम्हें प्रॉफिट दिया गया है। जब प्रॉफिट आधे साल का मतलब प्रॉफिट 6 महीने का है तो गारंटी भी क्या चलेगी, 6 महीने की ही चलेगी। अगर प्रॉफिट एनुअल होता तो गारंटी भी क्या चलती, एनुअल चलती, मतलब पूरी गारंटी, पूरे साल की गारंटी चलती। अब सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं है तो बस लाभों का क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। हमें पता है कि साझेदारी फर्म का लाभ किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है, और सारा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। राम, रहीम और रोजा 3 पार्टनर है, और रेशो है 3:1, तो 24,000 का 3/6, 24,000 का 2/6, और 24,000 का 1/6। 1/6 का मतलब कितना हुआ, 4,000। यहाँ क्या हुआ, 8,000, और यहाँ क्या हुआ, 12,000। ये हमने बांट दिया प्रॉफिट कि 24,000 का प्रॉफिट हुआ, 3:2:1 में बांटा तो 12, 8 और 4 आया। ओके, बट हमने रोजा को गारंटी दी थी कि तेरे को साल के तो देंगे कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट, 10,000 कम से कम नहीं, एनुअल प्रॉफिट मिनिमम। तो हाफ ईयर का कितना होगा, 5,000 होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट हाफ ईयर का है तो गारंटी भी क्या चलेगी, हाफ ईयर की चलेगी। तो हमें रोजा को कम से कम 5,000 लाभ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे गारंटी दे रखी है कि तेरे को हम कम से कम साल के 10,000 देंगे, आधे साल के कम कितने देंगे, तेरे को 5,000 रुपए देंगे। बट अनुपातों के आधार पर उसके हिस्से में कितने आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। रेशो के हिसाब से उसको मिल रहे हैं 4, पर हमने मिनिमम गारंटी कितनी ले रखी है, हाफ ईयर की 5, तो इसे तो पूरे 5 देने ही पड़ेंगे। अब इसे 5 देने पड़ेंगे, इसका मतलब 5 कहां से आएंगे, उसके हिस्से में तो 4 ही आ रहे हैं। 5 देने का मतलब है 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ो, और उसे 5,000 क्या कर दो, कंप्लीट कर दी, 1,000 जोड़ दी। बट ये 1,000 आया कहां से, क्योंकि सवाल में तो प्रॉफिट ही 24 था, तुमने ये कहां से जोड़ दिया। जो 1,000 इसके जुड़ा है वो इन दोनों को अपने अपने प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब ये 1,000 इसके ऐड हुआ है तो ऊपर वालों के क्या होगा, लेस, क्योंकि फर्म के पास एक्स्ट्रा 1,000 नहीं है।
ये 1000 इन दोनों ऊपर वालों को क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से में से इसे देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे, 1000 कैसे टुकड़े करें, बराबर करें, कैसे करें, जब तक इस कमी को बांटने का नया तरीका नहीं बताया जाए तो आप कमी को इन दोनों के पुराने अनुपात, मतलब राम और रहीम का पुराना अनुपात है 3:2, तीनों का 3:1 था, तो राम रहीम का 3:2 हुआ ना, तो आप इस कमी को 3:2 में बांटो, तो 1000 का 3/5 और 1000 का 2/5, तो कितना आया, इसके खाते से कटेंगे 600 और इसके खाते से कितने कटेंगे 400, ये लो भाई, तो इसे तो मिलेंगे 11,600 रुपए और इसे मिलेंगे 7,600, टोटल कितना आ गया 24,000 आ गया। ये आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये इस पे शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल बनता है, बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता। गारंटी के सवाल क्या बनते हैं, थोड़े छोटे ही बनते हैं। दोबारा देख लें, प्रॉफिट कितना था 24,000, ये हाफ ईयर का था। अगर प्रॉफिट हाफ ईयर का है तो गारंटी भी हाफ ईयर की लेनी पड़ेगी, तो आधे साल का प्रॉफिट 24,000। फिर मैंने इस 24,000 को पार्टनर्स में बांटा क्योंकि और कोई समायोजन था नहीं, तो 24,000 का 3/6, 24,000 का 2/6, 24,000 का 1/6 बांटने का आया 12,000, 8,000 और 4,000। ओके, फिर हम देखेंगे कि क्या रोजा को मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मिनिमम तो मिलना ही चाहिए जितनी गारंटी ले रखी है। तो मिनिमम एनुअल गारंटी 10 की थी, तो हाफ ईयर की कितनी होगी 5। अब हाफ ईयर की क्यों ली, एनुअल क्यों नहीं ली, क्योंकि प्रॉफिट हाफ ईयर का था तो गारंटी भी हाफ हो गई, तो 5,000, मतलब रोजा को कम से कम 5,000 का प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए था, बट रेशियो के हिसाब से उसे 4 ही मिल रहे थे। अब क्या करें, अब भाई गारंटी लेके देना ही पड़ेगा, तो हमने क्या किया 1,000 एक्स्ट्रा जोड़ के उसका 500 क्या कर दिया, पूरा कर दिया। बट सोचने वाली बात ये थी कि आया कहां से एक्स्ट्रा 1,000, हमने जोड़ दिया मिनट में सवाल मिलाने के लिए। ये 1,000 कहीं से नहीं आया, फर्म के पास तो है नहीं, क्योंकि फर्म के पास तो 24 थे, वो बांट दिए। फर्म है कि देखो भैया अगर एक्स्ट्रा 1,000 देना पड़ेगा ना, तो तुम दोनों अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा दे दो, ताकि इसका कितना पूरा हो जाए, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब ये 1,000 बटेगा कैसे इन दोनों में, ये 1,000 हमने इन दोनों के पुराने रेशियो 3:2 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो 1,000 को जब 3 और 2 में बांटा, तो 1,000 का 3/5 600 और 1,000 का 2/5 400, तो 12,000 में से 600 गए, तो इसको तो मिलेंगे 11,600। इसने अपने वाले में से 600 दे दिए, किसको, रोजा को। दूसरे ने भी अपने 8,000 में से 400 दे दिए, तो इसको भी कितने मिले 7,600। तो ऊपर वाला 600 नीचे वाला 400 मिलकर इस 1,000 पे क्या किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। ये थी लाभों की गारंटी। जब एक फर्म जो है वो नए साझेदार को न्यूनतम लाभों की गारंटी देती है, और यदि वो न्यूनतम लाभ पूरा नहीं हो पाता है तो उसका न्यूनतम लाभ तो पूरा करना ही पड़ेगा, पर जितना एक्स्ट्रा उसे हम देते हैं वो पुराने वाले पार्टनर्स के पुराने लाभ हानि अनुपात में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, ये तो हुआ वो सवाल जिसमें हम नए वाले पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। ओके, अब एक ऐसा सवाल भी है जिसमें नए वाला गारंटी दे रहा है कि आप मुझे जोड़ो, मैं गारंटी लूंगा, मैं कमाई करूंगा फर्म के लिए, उसके लिए भी न्यूमेरिकल देखते हैं। आप न्यूमेरिकल नंबर 9 निकाल लीजिए। 9 नंबर में दे रखा है XYZ 3 पार्टनर हैं, उनका तीनों का P&L, जिसमें XYZ 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 5:3:2, और Z गारंटी लेता है कि मैं कमाई करूंगा 1,20,000 की मिनिमम, मैं मिनिमम फर्म के लिए 1,20,000 रुपये कमाऊंगा, लेकिन पूरे साल में बेचारा 80,000 ही कमा पाता है। देखो वो बोलता है कि मैं 120 कमाऊंगा, मैं कमाता कितना है वो 80, इसका मतलब 40,000 रुपये उसने क्या कमाए, कम कमाए, तो 40,000 रुपये उसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे फर्म को। और पूरे साल में फर्म कितना कमाती है, 2 लाख रुपए ही कमाती, मतलब पूरे साल में फर्म का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपया है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखो पहले वाले सवाल में तो क्या था, पहले वाले सवाल में तो फर्म नए वाले को गारंटी दे रही है कि तू आजा, तेरे को हम कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे, पर इस सवाल में नया वाला कह रहा है कि मुझे जोड़ लो, मैं फर्म को इतना प्रॉफिट कम से कम क्या करूंगा, कमा के दूंगा। चलिए एक सेम सवाल बनेगा, बाय P&L अकाउंट, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, लिख दिया। अब बंटवारा नहीं होगा, पहले वो कमी का पैसा उसे भरना पड़ेगा, क्योंकि उससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। जेब का मतलब कैपिटल अकाउंट, जेड अपने कैपिटल अकाउंट से भरेगा, तो हम लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और उसके कैपिटल अकाउंट से हम काट लेते हैं कितने रुपए, उसने कहा था मैं कमाऊंगा 1,20,
वो कमाता कितने हैं, केवल 80,000 रुपए, मतलब फर्म उसके खाते से कितने रुपए और काटेगी, 40,000 रुपए फर्म उसके खाते से काट लेगी और फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपए। ये सवाल कंप्लीट है। कैसे, फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख, ओके। इस दो में ये एक 20 मिक्सिंग है, इस दो में ये एक 20 क्या माने जाएंगे, मिक्सिंग माने जाएंगे पहले से। तो हम ये मानेंगे कि इस दो में जितना उसने कमाया 80,000 उसने गारंटी कितने की ली थी, एक 20 की ली थी, कमाता कितना है वो 80। तो हम ये मानेंगे कि इस दो में ये 80 तो मिले हुए ही हैं, तो कम कितने पड़ गए, कम पड़ गए कितने रुपए, 40,000 रुपए, क्योंकि एक 20 बोला था 80 कमा रहा था। तो जो कमी है 40,000 की वो उसके कैपिटल अकाउंट से काट कर फर्म के लाभ हानि खाते में क्या की जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो एक 20 पूरे हो गए, 80 कमा लिए, 40 तेरे खाते से काट लिए, फर्म का एक 20 क्या हो गया, कंप्लीट, और फर्म का कुल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,40,000। अब ये 2,40 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में क्या किया जाएगा, एक्स वाई और जेड में बांट दिया जाएगा। कैसे, रेशियो है 5-3-2, तो 2,40,000 गुणा 5/10, 2,40,000 गुणा 3/10 और 2,40,000 गुणा 2/10। ये लीजिए भाई, डिवाइड कर दिया है तो कितना आएगा, एक 20 इससे मिलेगा और 72,000 दूसरे को मिलेंगे और 48,000 क्या मिलेंगे, तीसरे को मिलेंगे, और कुल योग कितना आ जाएगा, 2,40,000 होंगे सवाल। बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे। तो इस सवाल में भी सारा वही काम किया, अब अंतर क्या था, वहां हम नए वाले को गारंटी दे रहे थे और यहाँ नया वाला हमें गारंटी दे रहा है कि मैं कमाऊंगा। तो उसने बोला था कि मैं 1,20,000 कमाऊंगा, कमाता कितना है वो 80। तो ये 80 तो इसके अंदर ही मिले हुए हैं, इस 2 लाख के अंदर ही मिले हुए हैं। तो कम कितने पड़ गए, कम पड़ गए उसके 40,000। तो वो 40,000 उसके कैपिटल अकाउंट से काट कर फर्म के P&L में डाल दिए, एंट्री बना दी, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन, और फर्म का प्रॉफिट हो गया 2,40, और उस 2,40 को इन तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके क्लास, ये थे दोनों टाइप के हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल पेंडिंग है, वो आज मैं सेंड करूंगा और आप उसे खुद क्या करेंगे, प्रैक्टिस में सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू क्लास।